अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करनी है, क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ये डिफाइन रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो डिफाइन करते हैं पहले रेंज को। डेफिनेशन हम लेते हैं रेंज की। इट इज़ डिनोटेड बाय आर। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इट इज़ द simplest measure of dispersion. Range is the difference between the largest and the smallest values of the data. That is, range R can be smallest value of the data xm or the greatest value यानी largest value xm, the difference smallest value of the data, where xm the largest value, xn the smallest value of the data. अब हम दूसरा इसका है जी वेरिएंस। वेरिएंस को डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द वेरिएंस is a measure of variability. It is single value obtained by dividing the sum of the squares of the deviations taken from the mean by the number of
observations in the data set. It is denoted by square and is defined for ungrouped data as the formula of variance is S square summation x minus x bar whole square over n. ये है बाई डेफिनेशन मेथड है. इसी के ऊपर ये डेफिनेशन है. इट इज सिंगल वैल्यू obtained by dividing the sum of the squares of the deviation taken from the mean. ये sum of the square of the deviation taken from the mean by the number of observation in the data, ये और ये बाय डेफिनेशन है. और अगर आपने बाई ट्रैक्ट मेथड करना है तो ये एस स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, ये है बाई डायरेक्ट मेथड है. अब हम आते हैं जी वो स्टैंडर्ड डेविएशन. Standard deviation इसको डिफाइन करते हैं. ये डेफिनेशन है इसकी. डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की लेते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन is the square root of the average of squared deviation from the mean. It is abbreviated as SD and is denoted by S. It is calculated by the following formula for ungrouped data. ये S standard deviation is the square root of the average of
ऑफ स्केयर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, ये बाय डेफिनेशन है। अगर वेरिएंस निकला हो उसका स्केयर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन में हो जाता है, या इसको एस सिग्मा एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन ये होल स्केयर, ये बाय डायरेक्ट मेथड है, ये बाय डेफिनेशन मेथड है। ठीक है जी। अब आगे आते हैं, वो कहता है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये हमने इसका पर्पस अब देखना है। द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो यहाँ पर क्या है जी, पर्पस पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, the purpose of measure of dispersion is to check the behaviors of each unit of the given data around the central value, around the central value. Central value means that is mean, median एंड मोड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ डियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। सवाल नंबर 2, ये एक्सरसाइज 5.4, फाइंड द रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वैल्यू। ये आपके यहाँ पर इसने 4th पार्ट दिए हुए है, कोई 2 मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी ये 2 आप खुद कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करने लगे हैं। तो फाइंड द रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर रेंज के लिए ये जो दिया हुआ है आपको डाटा, ये पार्ट जो नंबर 1 का 18, 19, 25, 22, 21, 19, 20 और 27, ये आपको दिया हुआ है रेंज का। रेंज में आपने सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू लोकेट करनी है। लेट एक्स एम द लार्जेस्ट वैल्यू, ऑफ द डाटा। लार्जेस्ट वैल्यू आप यहाँ पर देखें तो ये डाटा में ये 27 है। फिर एक्स एन है द
स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें आप देखें तो वो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है ना वो 18 है। सो रेंज फार्मूला है XM माइनस XN, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, 27 माइनस 18, तो ये डियर स्टूडेंट आंसर है 9। ये आपका रेंज कैलकुलेट हो गया। अब हमने इसका करना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर मैंने इसको रेंज को किया, अब वेरिएंस है। वेरिएंस का सबसे पहले आप फार्मूला लिख लिया करें, बाय डेफिनेशन x माइनस एक्स बार स्केयर डिवाइडेड बाय n। ये मैं बाय डेफिनेशन वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, बाय डेफिनेशन मेथड। तो इसमें सबसे पहले आप इसका निकालेंगे x बार, ये समेशन x ओवर n। तो n इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी n आपका 8 है। तो समेशन x चाहिए। समेशन x के लिए आप यहाँ पर एक कॉलम बनाएं x का, तो ये है 18 19 25 22 21 19 20 27। इसका आपको टोटल चाहिए सिग्मा x का। ये जब आपने टोटल इसका लिया है तो वो आपका आ जाना है जी, इसका टोटल जो है वो आपके पास जो है, तो इसका टोटल लेना है आपने सिग्मा x। तो इसका x बार हमारा फिर निकल आएगा, तो टोटल डिवाइडेड बाय n, यानी कि यहाँ पर टोटल चाहिए। तो ये आ गया जी 8 प्लस 9, ये आपके पास जो है ना कैलकुलेटर देंगे। ये आ गया जी 18 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 27, ये आ गया टोटल 171। तो यहाँ पर आप लिखें 171 डिवाइडेड बाय n आपका 8 है। तो 171 डिवाइड किया 8 से, तो ये आ गया 21.375। अब ये आपने पहले मीन निकालना है क्योंकि इसमें मीन है। तो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम देयर मीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर एक कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार का। तो x माइनस एक्स बार क्या है जी, यहाँ पर आपने इसको जब कैलकुलेट करना है x माइनस एक्स बार, ये करना है 18 माइनस 21.375, ऐसे करना है। तो ये आ जाना है 18 माइनस 20, ये जब मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया तो ये आया माइनस 3.29। क्लियर जी। इसी तरह ये सारे करने हैं। ये 19 माइनस 21.375 ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2.29। फिर 25 माइनस 21.375, या इसी तरह ये आ जाएगा आपके पास
3.71 और ये आपने इसी तरह कंप्लीट करना है। 22 में से x बार निकाला है तो ये है 0.71, फिर 21 में से जब निकाला तो माइनस 0.29, फिर 19 में से निकाला तो ये आ गया जी -2.29, तो -2.29, फिर आपने यहाँ पर 20 से निकाला, ये आया -1.29, फिर 27 से 5.71 और सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। चूँकि ये पॉइंटों में है इसलिए नेग्लिजिबल इसका सम आएगा। तो वैसे सम ऑफ डेविएशन ये याद रखें ऑलवेज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर एक कॉलम चाहिए x माइनस एक्स बार का स्केयर, ये कॉलम चाहिए क्योंकि फार्मूलाज को देखकर मैं लिख रहा हूँ ये फार्मूलाज। तो x माइनस एक्स बार यानी x में से ये x बार आपने निकाला हुआ है ये डेविएशंस, और -3.29 का आपने स्केयर उठाना है तो ये आया 10.82, फिर आया जी 5.24, ये -2.29 का जब स्केल लिया, फिर इसी तरह इसका लेना है, ये आया 13.75 का आपने लिया जो 0.2 डेसिमल पे मैं ले रहा हूँ ना, तो ये आ गया। फिर इसी तरह ये सारे ये इसका 0.08 और 5.24 ये आ गया जी। फिर आ गया 1.66, 5.71 का आ गया 32.60। इसका आपको सम चाहिए समेशन x माइनस एक्स बार होल स्केयर। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 69.90, ये आपके पास आ गया। अब ये जो आपके पास आया है इसमें आपने निकालना क्या है, इसमें ये एस स्केयर यानी वेरिएंस ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, यह समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन, तो यह है 69.90 डिवाइडेड बाय एन, एन आपका 8 है और कैलकुलेटर से ये किया है हमने तो ये आ जाना है 8.74 और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका मैं निकाल रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें यही कॉलम चाहिए, तो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय एस। ये क्या होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार और स्केयर डिवाइडेड बाय एन का स्केयर रूट। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो वेरिएंस आपने निकाला हुआ है, इन अदर वर्ड्स इसी का स्केयर रूट ले लें। 8.74 का स्केयर रूट लिया तो ये डियर स्टूडेंट जब मैंने इसका स्केयर रूट लिया तो ये आया 2.96। ये देखें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैंने निकाल दिया। इसी तरह अब पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसकी कॉपी है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल है। यह है 75, 88, 90, 88, 81, 87, 82, 89। इसका हमने निकालना है तो उसी तरह पहले रेंज निकाल लेंगे। रेंज में रेंज का फार्मूला लिखें, ये एक्स एम माइनस एक्स एन। यहाँ पर एक्स एम आपका यानी द लार्जेस्ट वैल्यू इसमें आपने देखनी है कि वो कौन सी है। लार्जेस्ट वैल्यू ये आपको जो गिवन डाटा है ये 90 है। फिर एक्स एन है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने देखनी है
स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर जब मैंने इसको देखा तो ये 75 है, तो फार्मूले में पुट कर दीजिए 90 माइनस 75। तो इस तरह इसका जो रेंज आ गई है वो आ गई 15। अब ये पार्ट नंबर 2, इसका जब आपने वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वेरिएंस का फार्मूला आपके पास देखें एस के है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर आपने एक कॉलम स्टैंड करना है एक्स का, तो एक्स है आपका 75, 88, 90, 88, 81, 87, 82, 89। इसका समेशन एक्स चाहिए। ये 8 वैल्यूज़ है, एन इसमें 8 आ गया, ये पुट अप कर दें 8। और सबसे पहले आपने यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाना है, फिर बनाना है एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का। तो एक्स बार कैलकुलेट करते हैं। एक्स बार यहाँ पर जब मैंने इसका कैलकुलेट किया है, यहाँ पर एक्स बार में इसका कैलकुलेट करने लगा हूँ, वो समेशन एक्स ओवर एन, यानी इनका जब सम किया मैंने समेशन एक्स का, तो सम आपके पास आ गया जी। जब मैंने इसका सम किया है समेशन एक्स का, तो ये है 680, यहाँ पर आए 680 डिवाइडेड बाय 8। ये आपका मीन आ गया जी 680 डिवाइडेड बाय 8, मीन आपका आ गया 85। अब ये मीन आ गया, मीन के इधर से भी जब मीन कैलकुलेट हो जाए तो इसका ये कॉलम स्टैंड होता है एक्स माइनस एक्स बार, यानी 75 माइनस 85, ये आ जाना -10। साथ ही इसका स्केल ले लें, -10 का स्केल होता है 100। इसी तरह 88 माइनस 85, तो ये आ गया आपका 3 का स्केल 9, 90 माइनस 85 5, 5 का स्केल 25, 88 माइनस 85 आंसर 3 का स्केल 9। फिर 81 माइनस आ गया जी 85, तो आंसर है -4, -4 का स्केल है प्लस का 16, 87 माइनस 85 ये 2 आया, 2 का स्केल है 4। फिर 82 माइनस 85 -3 का स्केल है 9, 89 माइनस 85 ये आया जी 4 का स्केल आपका 16। इसका जब आप सम करेंगे ना, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, ये हमेशा इसका जब आप सम करोगे तो ये ऑलवेज इक्वल टू 0 आता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। अब इसका सम चाहिए आपको, इनको 100 + 9, ये इस तरह कैलकुलेटर से आपने इसका करना है। तो ये डियर स्टूडेंट 188 आया। अब ये 188 यहाँ पर पुट अप कर दें, तो ये आ गया आपका 188 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया जी आपका 23.5। अब यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एस, वो यही समेशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर रूट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो वेरिएंस का आंसर निकाला हुआ है इसका स्क्वायर रूट उठाएंगे। तो ए 23.5 का जब स्क्वायर रूट लिया हमने, 23.5 का स्क्वायर रूट लिया, तो यह है 4.85। ये देखें जी, ये आपका हल हो गया पार्ट नंबर 2 भी। अब हम पार्ट नंबर 3 को लेते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है आपका, ये पार्ट नंबर 3 के पहले मैं लिखता हूँ इसके डाटा सेट को। यह है जी 220
220, 225, 195, 320, 322 और 235, 250, 253, 200, 310 और 300, ये आपका आ गया जी। अब हम इसके रेंज निकालते हैं। रेंज का आर यानी एक्स एम, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू आपकी जब हम लोकेट करते हैं लार्जेस्ट वैल्यू को, तो वो आपके पास आ जाती है जी इसकी लार्जेस्ट वैल्यू 322 और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो आपकी है 195। ये डाटा में से निकालनी है, तो इसमें पुट कर दिए 322 माइनस 195, तो ये आ गया आपका रेंज 127। अब हम आते हैं वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस का फार्मूला पहले लिख ले करें। ये फार्मूला लिखा है और इसमें n जो है वो आपका जो है वो हमने जब इसको काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n आपका 11 है। और सबसे पहले आपको x बार चाहिए, वो है समेशन x ओवर n। ये याद रहे स्टूडेंट, मैं बाई डेफिनेशंस को ले रहा हूँ। तो यहाँ पर बाई डेफिनेशन में यहाँ पर आपको x का कॉलम बनेगा। x का कॉलम है 220, 225, 195, 320, 322, 235, 250, 253, 200, 310 और 300। यहाँ पर समेशन एक्स आपको आएगा। कैलकुलेटर पकड़ें और इसको हल करें तो 220 प्लस ये आपने किया 225 प्लस 195 प्लस 320 प्लस इसी तरह आपने 322 ये किया, ये प्लस किया 235 प्लस 250 प्लस 253 प्लस 200 प्लस 310 प्लस 300। तो ये आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट। जब आपने इसका टोटल किया तो वो आया 2830, 2830। यहाँ पर आपने इसका मीन निकालने की कोशिश की है। तो 2830 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आ गया 257.3, ये मीन आ गया। अब यहाँ पर एक कॉलम स्टार्ट करेंगे x माइनस एक्स बार का, यानी डेविएशंस फ्रॉम मीन। तो ये 220 माइनस 257.3 ये आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 37.3। और इसी तरह ये 225 माइनस मीन करेंगे 257.3, तो ये आ जाएगा जी माइनस 32.3 और ये माइनस 62.3, इसी तरह 62.7 प्लस का इसको किया, ये आया 64.7 और इसको किया तो माइनस 22.3। 250 को जब किया तो माइनस 7.3 और इसी तरह माइनस 4.3 माइनस 57.3 और 52.7
42.7, इसका टोटल नहीं चाहिए, टोटल हमें चाहिए x माइनस एक्स बार होल स्केयर का, यानी माइनस 37.3 का जब आपने स्केयर उठाया है तो ये आया 1391.29, 1043.29 और 3881.29 और ये आ गया 3931.29, फिर आया 4186.29, ठीक है जी, 41.8629 नहीं 09 आना है, 09, और फिर आया जी 497.29, फिर आया 53.29, 18.49, फिर आ गया जी 3283.29। ये मैंने जब -57.3 का स्केयर लिया कैलकुलेटर से तो ये आया, अब इसे 2777.29, 1823.29 ये हमने लिया। इसका हमें, इस कॉलम का हमें टोटल चाहिए। तो कैलकुलेटर पकड़ के जब मैंने इसका टोटल किया तो ये आ गया जी 22886.19। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एस स्केयर का जो फार्मूला लिखा हुआ था यानी वेरिएंस का, तो वो समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर ओवर एन, ये हमने लिखा हुआ था। ये इसमें अब वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, 22886.19 डिवाइडेड बाय 11। ये जब हमने किया है तो ये आ गया जी 2080.57, ये आ गया जी। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। वो तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एस डी। ये वेरिएंस का, जो आपने वेरिएंस का आंसर निकाला उसी का स्क्वायर रूट ले लिया करें। 2080.57 का जब स्क्वायर रूट लिया तो ये मेरे पास आ गया जी 45.61। ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। और डियर स्टूडेंट, पार्ट 4 जो है ना वो योर सेल्फ है, खुद ट्राई करें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये मैंने निकाला है बाय डेफिनेशन मेथड से। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।